एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल ये आए हुए हैं ग्वालियर से और आज हम सोच रहे थे कि लड्डू को हम टीका लगवाएं क्योंकि 9 मंथ्स का हो गया, ये कल ही कंप्लीट हुआ है। तो उनका फ़ोन आ गया था, फ़ोन आ जाता है, उनके पास सारा डाटा रहता है, इसलिए तो हम सोच रहे थे कि आज हम इसको टीका लगवा दें क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं, वो हमें करने हैं। और इसलिए हमने सोचा कि फ़ीवर वगैरह आता है, 2-3 दिन बच्चा परेशान करता है, तो आज टीका लग जाएगा तो फिर जाने जब हम ग्वालियर जाएंगे तो आसानी रहेगी, वरना हम ऐसे फ़ीवर आएगा तकलीफ़ में बच्चे को थोड़ी ले जाएंगे। तो आज सब कुछ अच्छा था। सुबह मैं उठी और उठ के मैंने पानी गर्म लगाया कि जिससे मैं जल्दी नहा लूँ, बेबी को नहला दूँ और मैं टीका लगवा के लेके आऊँ इसको। लेकिन जैसे ही मैं पानी लगा के आई, इसके लिए दूध गर्म करके लेके आई, मैंने इसको देखा, इसको बहुत तेज़ फ़ीवर था। अभी मेरा बच्चा इतना परेशान है, सो गया है, थोड़ा बहुत परेशान है यार। मैं जब जब सोचती हूँ तब तब पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। आप लोग मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हो यार, बच्चे तकलीफ़ में होते हैं तब माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो इसकी दवाई वगैरह ये लेके आए, मतलब वो फीवर वाली नहीं, फ़ीवर के लिए हमने क्रोसिन दे दी है। तो अभी देखते हैं, वरना फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़्यादा फ़ीवर वगैरह फिर से आता है तो। और आज मैंने मशीन लगा दी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं जो वॉश करने हैं, क्योंकि ये ग्वालियर गए थे तो इनके लक्ष्य के। और यहाँ पर कल मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी परसों, वो सारी चीज़ें हैं लक्ष्य की हैं, कम मतलब लड्डू के जो टॉवल्स वगैरह होती हैं वो सारी आज मुझे वॉश करनी है। तो मैं सोच रही हूँ बारिश वगैरह है नहीं तो आज ही लगा देती हूँ, और कहीं बाहर तो जा नहीं सकती, लड्डू की वजह से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोचा घर में ही रह रही हूँ तो मशीन वगैरह भी लगा देती हूँ। और मेरी हालत सच में बहुत ख़राब हो रही है, मुझे रोना आ रहा है। जब बच्चे की तबीयत या किसी की भी होती है ना, मेरी हो जाए तो नहीं, इनकी होती है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, चाहे इनकी हो, चाहे लड्डू की हो, चाहे लक्ष्य की हो। चलो मशीन ने एकदम घंटी बजा दी, मैं जाती हूँ इसको बिठाल के। तो लड्डू को मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, मैं लग गई हूँ काम पर। तब तक आ गए ये मूवर्स पैकर्स वाले भैया घर का सामान देखने के लिए, और उसके बाद मेरा आ गया पार्सल। तो यहाँ पर मैं पार्सल ओपन कर रही हूँ अपना। लड्डू को आ रहा है फ़ीवर, तो ये गए थे बाहर किसी काम से, तो ये लेके आए हुए हैं छोले कुलचे, जिससे खाना ना बनाना पड़े, फिर शाम को या रात को ही बनाना पड़े। तो यहाँ ये बैठ के खा रहे हैं, ये मैं और लक्ष्य भी खा रहा है। लड्डू को फिर इसके बाद मैं नहलाऊंगी, खाना खाने के बाद। कपड़े अभी वॉश हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, घर का सारा काम हो चुका है। लड्डू को मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, तो उसका फ़ीवर पहले से कम है, बट प्रॉपर ठीक फील नहीं कर रहा है लड्डू। और मैं नहाने ही जा रही थी, उससे पहले आ गई ये भैया मूवर्स पैकर्स वाले। सुबह में एक भैया आए थे, अभी एक आए हैं, 2 अनिल ने और भी बुक कर दिए हैं, वो भी आएंगे सारा सामान देखने के लिए। फिर ये लिस्ट बना के लेके जाएंगे, फिर ये पैसे बताएंगे। अभी तक तो ये बता रहे हैं, मतलब जो भी आए हुए हैं, 2-3 आ चुके हैं, 45,000 50,000 रुपये। बट होता क्या है ना कि अभी हम लोग भी सर्च करेंगे, ऐसे डायरेक्ट तो किसी को बुक नहीं कर लेंगे। अगर हमें 2-4 हज़ार रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको बुक करेंगे। और रजिस्टर कंपनी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी के हाथों अपना सामान नहीं दे सकते यार। इतने सालों से मेहनत से एक एक सामान हम लोग जोड़ते हैं। तो बस यहाँ पर ये भैया बात कर रहे थे इनसे, और ये बोल रहे थे कि जितने भी लोग आएंगे मूवर्स पैकर्स में, उनकी सबकी मुझे आईडी चाहिए, क्योंकि यार सारी चीज़ें हमें भी तो सेफली मतलब रहना चाहिए ना, कि हमारा सामान सेफ हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे इनसे कर रहे हैं पहले ही। और सारा सामान ये लोग पैक करके लेके जाएंगे, ओपन करके, और खुद ही ओपन करेंगे, खुद पैक करेंगे। उसके बाद वहाँ पे ये ओपन करके ये बोल रहे थे भैया कि हम बेड वगैरह सेट करके वहाँ पे आ जाएंगे, आप लोग बोलोगे वैसे ही सारा सामान। तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब देखते हैं कौन से वाले भैया को हम बुक करते हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शिफ्टिंग करते हैं तो बाट लग जाती है यार, खुद की भी और पैसों से भी, दोनों तरह से बाट लग जाती है। तो अभी जाके हमारा लड्डू थोड़ा सो गया है, इसको बहुत तेज़ फ़ीवर है, अभी थोड़ा उतर गया है फ़ीवर। अब देखते हैं, शाम को दिखाने जाएंगे, शायद इसको दांत आ रहे हैं, इस वजह से भी फ़ीवर आ रहा है। मैंने इसको दवाई दे दी है, फ़ीवर की भी दे दी है और जो दांत वाली है वो भी दे दी है। बट अगर नहीं उतरता है तो हमें दिखाने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्ची वाली बात है, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। और मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल से सोया है। नहला तो मैंने दिया था इसको, क्योंकि नहलाने से क्या होता है ना कि डॉक्टर भी बोलते हैं फ़ीवर में बच्चे को नहला देते हैं। उन्होंने भी नहलाया था लड्डू को, तो मैंने भी नहला दिया था फ़ीवर उतरने के बाद। तो अभी वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा है और सो गया है, लेकिन ये बेड पर रख कर रही हूँ तब नहीं सो रहा है। इधर आना, पापा को बुलाना, पापा कहाँ से आए हैं। तो ये बाहर गए थे, तो बाहर से आए हुए हैं, अभी हैंड वॉश करने गए हैं। और शायद मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं लड्डू से बात कर रही थी। और मेरी नेल पेंट कब की निकली हुई है, हाथ कितने गंदे लग रहे हैं।
कोई नहीं, बच्चों के साथ ऐसा होता है अक्सर। बड़े नाखून थे, अभी थोड़े थोड़े बढ़ गए, इनको भी कट कर लूँगी क्योंकि बच्चे के साथ सही नहीं रहते, बच्चे को तकलीफ़ होती है तो इस वजह से। और मेरा बेटा देखो, कहाँ से आए हो? अच्छा, कल इसको या आज इसको बनाए हुए 9 महीने हुए हैं, 18 महीने। क्या बनाए हुए? लड्डू को बनाए हुए। 18 महीने कैसे हो गए आज? क्यों 9 महीने पेट में, 9 महीने नहीं 18 महीने नहीं हुए, क्योंकि जल्दी हो गया था, 9 मंथ से तो पहले ही हो गया। डेट से कितने पहले हो गया था? 6 को हुआ था। डेट कब की थी इसकी? मुझे नहीं पता। लो, डेट थी इसकी 16 को। हाँ, तो 10 दिन से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, डॉक्टर की डेट तो 27 को थी। तो ये पकड़ो ना। ले आए, थैंक यू। आजकल मेरा इसको पीने का बड़ा दिल कर रहा है। बेबी गिलास कहाँ है? ठंडी है क्या? ठंडी रख दूँ ये? नहीं नहीं, मुझे दे दो। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग का समय हो रहा है। सुबह से लड्डू को आ रहा है फीवर। देखो लड्डू बात करने लगा, देखो ये बात कर रहा है वीडियो ऑन होते ही। बहुत तेज फीवर आ रहा है। तो अपॉइंटमेंट हमने देख रहे थे बट नहीं मिल रही थी। बट जिन डॉक्टर पे जाता है दिखाने के लिए वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो कल सुबह ही होंगे। और कल सुबह तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। बेबी को फीवर आ रहा है, जब हमें भी फीवर आता है तो हालत ख़राब हो जाती है। शायद दांत की वजह से हो रहा है, पता नहीं किसकी वजह से हो रहा है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। बस मैं नाइटी पहनी थी, मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। और लड्डू को देखो, और हेयर वॉश करी थी तो मैंने अभी हेयर में कंघी करके जा रही हूँ। बेबी चलो चलते हैं। तो अभी हम जा रही है। मेरे बाल खींच रहा था, इयररिंग्स कुछ पहन दी। ये फाइल ले रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट हम गए थे, हाँ मेरे डॉक्टर है ना, उन पे गए थे, बट ये नहीं पता कब गए थे। हाँ पूरी फाइल ले लेना इसकी पूरी, दिसंबर में। हाँ अब इसका वेट भी चेक हो जाएगा। अब तो कमज़ोर हो गया है शायद, है ना? तुम लोग ग्वालियर गए थे तब से बहुत कमज़ोर हो गया। चलो, इसके मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो ये मना कर रहे हैं कि मत करो कपड़े चेंज। ये देखो लड्डू को दिखाने आए हम Cloud9 में। और अभी थोड़ा पता नहीं क्या है क्या नहीं, हम दिखाने आए हैं। अब आज जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वो तो है ही नहीं, तो अभी किसी दूसरे डॉक्टर को देखना पड़ेगा है या नहीं है। अभी देखते हैं क्या करना है। वाह, कितना होना चाहिए 9 मंथ्स बेबी का? नो 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 89 बहुत होता है। मैंने अभी अपना वेट चेक किया, मेरा काफ़ी कम हो गया। मैं इतनी हैप्पी हूँ बहुत ज़्यादा। और अब मुझे लग रहा है कि मैं कम कर लूँगी अपना काफ़ी हद तक। लड्डू का भी हो गया है वेट, मैं कम कर लूँगी ना। और इनका भी हो गया, इनका कहीं कम नहीं हुआ, बट ये बोल रहे हैं कि इनका हो गया। OPD 6 में बैठे हैं अभी, उसके पास पेशेंट है, इनके बाद बुला लेंगे आप। ओके। बैठा दो नहीं छोड़ेगी उसका, वो तो हटा लो ऊपर से। लड्डू 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 के लिए लेके आना पड़ेगा ये। हाँ इसको सर्दी है थोड़ी सी, और सर्दी की वजह से इसका गला कट रहा है ना? लड्डू लड्डू स्माइल आ गई फेस पे लड्डू के पे। आप दूर हट जाओ थोड़ा सा। अरे लड्डू क्या हुआ? पकड़ लो, दोनों हाथों से पकड़ा दो उसको। नोटिस कर रहा है सारी चीजें वो। हमारा तो रिव्यू उन्होंने लिया ही नहीं था, हमारा खराब था ना। OPD 6
के OPD 3 6 में भी पूछना उनसे, 6 है ना OPD। तो अभी सिस्टर ने हमसे वेट करने के लिए बोला है कि अभी हमारा नंबर नहीं आएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा ही है, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। A few moments later. इसको हर बार हम ऐसे दिखाने आते हैं ना, तो हर बार हमको ना थोड़ा दुख सा होता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा, आप क्यों दौड़ के भागते रहते हो। पर हमको लगता है कि रात भर क्या करेगा। और मैंने बोला कि टीथिंग प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं हो रहा, बोलते नहीं ये तो चलता रहेगा, इसकी कोई दवाई नहीं है। हाँ। यार दवाई तो होगी, कोई दवाई नहीं होती है यार, वो तो अपन तुम और क्या, वो तो पागल बनाने वाले तरीके हैं। अच्छा, तो ये डॉक्टर आमिर ने भी बोला था ना, अपने पहले वाले डॉक्टर ने भी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है गांव में तो लेके देते हैं, हाँ ये ले लो, हाँ ये ले लो। और डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी को कम से कम दवाइयाँ दो, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने आज भी हमें कोई ज़्यादा दवाई नहीं दी। और डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि तुम भैया आगे का भी तो फ्यूचर बनाना है, कैसे ही चलो। नहीं ज़्यादा फीस की प्रॉब्लम होती है बस। किसी को बेल हुई है, काश हमारी गाड़ी पे भी यही वाले बलून लगे होते हैं ब्लू की जगह। चलो चलो अब तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। अब लड्डू की दवाई लेने ये जा रहे हैं, एक दवाई बाकी रह गई, उसको लेने जा रहे हैं, और दवाई तो हम लेके आ गए। थोड़ी टाइम बाद हमने इसको दवाई देनी है। अब पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता यार, पेरेंट्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको अगर दांत आ रहे हैं तो उसकी कोई दवाई नहीं आती, उसको फीवर आएगा, उसको जो होता है अपना क्रोसिन वगैरह वो देना होता है, वो दे देना। बट इसको सारा एरिया ना वो रेड हो रखा है, इसको थोड़ा सा नाक भी आ रही है, शायद सर्दी लग गई है, इन्फेक्शन हुआ, पता नहीं। उन्होंने दवाई तो दी है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी थी जो उन्होंने दवाई दी है। एक दो दवाई नहीं थी, और तो एक हम लेके आ गए, एक उस मेडिकल पे मिली नहीं तो फिर ये लेने गए हैं। और मेरा दूध ये पीता नहीं है, तो इस वजह से, मेरी वजह से इसको हो नहीं सकता। दूसरी बात, मेरे को है नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन हो सकता है ये लक्ष्य वगैरह ग्वालियर से आए हैं तो इसको थोड़ा सा है लक्ष्य को, तो लक्ष्य की वजह से हो गया हो, पता नहीं। और वैसे भी बोल रहे थे वायरल चल रहा है, बेटा मेरा हेडफोन गया, काम से उठा ले, पकड़ ले बेटा। और देखो घर पे इतनी ऐसे कर रहा था ये लड्डू, एकदम ऐसे बहुत तबीयत खराब तो इसकी है ही, एकदम ऐसे ऐसे करके वहाँ पे जाके एक्टिव हो गया। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये तो अच्छा एक्टिव है, इसको क्यों दिखाने के लिए लाए हो। पेरेंट्स भी ना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो यार हमें लग रहा था यार डॉक्टर ये सोच रहे होंगे यार, हर एक पेरेंट चाहता है उसका बच्चा जब तकलीफ में होता है करता है। हमें ऐसा लगता है जब हमें फीवर आता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, तो बच्चों को भी हो रही होगी, तो इसलिए हम लेके चले जाते हैं। और डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं, और मैंने अक्सर एक दो वीडियो देखी हैं, उनमें बोलते हैं कि डॉक्टर ने ये बोला कि बच्चे को कुछ नहीं था, फिर बच्चे को ये हो गया वो हो गया, तो हम लोग लेके चले जाते हैं यार। इसलिए फिर डॉक्टर की बात पे भी बिलीव होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी, बट ऐसा नहीं है, डॉक्टर अच्छे हैं। अभी इन वाले डॉक्टर पे तो हमने फर्स्ट टाइम दिखाया है, जो पहले वाले डॉक्टर थे बचपन से लड्डू को देखते आ रहे हैं, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो कल सुबह में थे, बट कल सुबह तक हम लोग वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए तो अभी हम लोग आ गए हैं घर। लक्ष्य को हम छोड़ के गए थे, उसके भी सर में दर्द हो रहा है, लक्ष्य के में भी। मैं कह रही हूँ बेटा कम हो रहा है ना, तुमने कल टीवी देखी है बहुत ज़्यादा, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। चलो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद ये आएंगे, पूजा करेंगे, और मैं भी बस खाना वाना बनाती हूँ। दोपहर में खाना नहीं बनाता क्योंकि ये छोले कुलचे लेके आ गए थे, और लड्डू को मैं प्रॉपर दे रही हूँ, बट खा नहीं रहा, थोड़ा बहुत खा रहा है, नहीं भी खा रहा है, ऐसे कर रहा है। फ्रूट्स की बिल्कुल मना कर दिए, दही फ्रूट्स ये सारी चीज़ें, ब्रेड वगैरह। मैंने बोला ब्रेड दे सकते हैं, बच्चे को बोला कि हाँ दे सकते हो आप, 2 दिन में 1 दिन में दे सकते हो, बट अभी नहीं देनी है जब तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं देती थी, क्योंकि मैदा की ब्रेड होती है, और जो हमारे घर पर आती है वो तो आटे की होती है, बट क्यों देना, उससे अच्छा रोटी ही दे दो, तो मैं नहीं देती हूँ। तो चलिए, और हाँ, डॉक्टर ने एक और बात बोली है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि गाय का दूध और बच्चे और भैंस का जो दूध होता है ना, उस बच्चे के लिए मतलब सही ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए फ़ोन आ रहा है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तो मैंने कर लिए कपड़े चेंज, जिसको थोड़ी सर्दी सी भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसका कैप लगा दिया है, और इसकी हालत देखो, और इसको वूलन क्लॉथ तो पहना नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया इसको। अभी इसको तो थोड़ा सा मैंने दलिया खिलाया है, थोड़ा सा खा लिया, इसको नींद आ रही है बट सो नहीं रहा है। लड्डू लड्डू
लड्डू बेटा, बेटू, बेटा क्या शैतानी है ये, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। अरे बच्ची गुंडी, छोटी छोटी बच्ची। लड्डू, लड्डू, लड्डू। उसके मुंह में दे दो। अरे यार उसके मुंह में नहीं जा रही, गिर गई वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हमारा हो रहा है नाश्ता पानी। ये मंदिर गए थे तो ये समोसे कचौड़ी लेके आए थे। मैं एक समोसा खाती हूँ, ये एक समोसा एक कचौड़ी खाते हैं और चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ के समोसे हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे ना उस टाइम पे हमें अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन बहुत अच्छी इनकी अंदर स्टफिंग रहती है, फिलिंग वगैरह बहुत मस्त रहती है। और ये इनकी चाय है जो मैं इस वाले मग में देती हूँ, जिससे इनको हमेशा याद रहे कि मेरी बीवी भी है, कहीं भूल के कहीं और इधर उधर ना चले जाएं। लड्डू का दलिया बन चुका है और लक्ष्य खा रहा है समोसे एंड चाय। वो चटनी के साथ नहीं खाता है क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग बहुत मस्त रहती है। मैं भी अपनी चाय छान लेती हूँ, ये मग में पीते हैं, मैं कटोरी में पीती हूँ। अब आप लोग बताना कटोरी में चाय पीना किस किस को पसंद है। तो चलिए हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी काम डला है वो मुझे करना है। मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, आजकल मैं ईयरिंग्स नहीं पहन रही हूँ क्योंकि आलस आ रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं गोल्ड के अलावा आर्टिफिशियल पहनती हूँ कुछ भी तो फिर लड्डू ना खींचने लगता है, इसलिए। तो अभी मैं लड्डू का दलिया पहले ठंडा कर देती हूँ, जब तक वो ठंडा होगा हम लोग खाएंगे, मैं उसको खिला दूंगी। उसकी आवाज़ आ रही है, चलो मैं दे देती हूँ। तो अभी आए हैं ये मूवर्स पैकर्स वाले भैया, तो ये बना रहे हैं लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्राइस बताएंगे और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से वाले करने हैं कौन से वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। और इतनी ज़्यादा बिजी थे कल से क्योंकि लड्डू को फीवर आ रहा था। पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद से हमने सोचा लड्डू सही हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ में। उन्होंने दवाई दी थी तो दवाई हमने दे दी इसको, लेकिन रात में इसने वॉमिटिंग करी, कफ वगैरह निकला इसके गले से, कुछ तो हुआ था इसको पता नहीं। फिर उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन सारी रात इसने आवाज़ निकाली है, ऊँ करी है। तो अभी जाके 5 बजे मैंने इसको नहलाया है, क्योंकि दोपहर में आज सो गया तो इसको थोड़ा और आराम मिला होगा। और अभी मैं जाके इसको नहला के कपड़े वॉश करके अभी फ्री हुई हूँ। ये बैठा हुआ है, इसके नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है। और ये मेरे चश्मा साफ़ कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे कामों में बिजी हैं, मूवर्स पैकर्स और भी बहुत सारे काम हैं। और आज मैच भी आ रहा है तो मैच भी देख रहे हैं। ये लक्ष्य को भी कल से फीवर आ रहा है, कल से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ। ओ गया गया गया, अरे तो कल से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लक्ष्य को बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, उसको दवाइयाँ दी गई हैं, अभी उसको हमने भेज दिया है और लड्डू के पास आने से मना कर दिया है। और अगर आ भी रहा है तो उसको दूर रहने के लिए बोला है, क्योंकि ये वायरल चल रहा है ना, वायरल फीवर वगैरह, तो इस वजह से। और अभी लड्डू को मैंने कैप लगा दिया ये कपड़े वाला, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। थैंक यू, इन्होंने मेरा चश्मा दिया है क्लीन करके, थैंक यू सो मच। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसे भाव खाने वाले इंसान से मुझे सख्त नफरत है। क्यों लड्डू, पापा कैसी बात कर रहे हैं बेटा? सो जाओ मेरा बच्चा। मैं इतना थक गई हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है कि मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हम लोग पता है हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी झाड़ू पोंछा डेली लग रहा है। सोचो, मैं डेली सोचती हूँ पता है यार मैं क्यों कर रही हूँ। गंदी, अच्छा रहना है अभी तो रहेंगे तो साफ तो करना पड़ेगा। हाँ तो फिर मैं आता है ना, मन में नहीं आना चाहिए। तो क्या कर रहे हो, ये खुजली पूरे दिन खुजली करते रहते हो। ये पैंट सही नहीं करूँ, पैंट सही नहीं कर रहे थे, टाइट है इसलिए फंस गया था। तो इसको मैंने सोचा पीठ में खुजली कर रहे हो जो मुझ पे करवाते हो ना पत्थर से और कंघी से। पीठ होती है, पीठ तो कमर, सॉरी कमर होती है ये। हाँ कमर होती है, बातें मत बनाओ, कमर के नीचे सबको पता है, ठीक है। कमर के नीचे। हाँ वो कमर ही बोलते हैं। लड्डू भी मैच देख रहा है। चलो लड्डू सो जाओ बेटा, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी में बोतल साफ करके आई होगा। ये दूध पिए, कुछ भी खाएगा पिएगा, तुम पिलाओगे प्लीज। मेरे कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सो जाने तो, लेट जाने तो। क्यों बैठी हो? चल लेट रही हूँ ना मैं, लेट हो गई हो तुम। अच्छा इन सब के सामने जिससे मेरी बेइज्जती ना हो इसलिए कह रहे हो, वरना तुमने मना कर दिया था ना कि नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओ जानबूझ के किया है उसने।
बहुत शैतान हो गया ये लड़का, बहुत ज़्यादा शैतान। सारी रात इसने आवाज़ें निकाली हैं, हमको भी नहीं सोने दिया, बदतमीज। कैसे देख रहा है गंदा बच्चा। हट अरे बच्चा। तो अभी रात बहुत हो गई है, लक्ष्य को फीवर आ रहा है, उसको फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और देखो लाइट बंद कर दी जिससे कि सो जाए, लेकिन ये लड्डू है कि सोने का नाम नहीं ले रहा है। बेड पे आते ही रो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद फीवर की वजह से। देखो मैं लाइट ऑन करूँ थी वहीं लटक रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें दीवार लगी है ना नीचे, वो देरी लगी हुई है। हे लड्डू, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया इसने, बिल्कुल भी। मैं बना के लाई थी तो फिर उल्टी कर देता, इसलिए फिर मैंने बहुत शैतानी करने लगा। अरे बेड से सिर फोड़ लेगा यार। लगी है बीच में, लाइट बंद कर दो। क्या हो गया? पापा कहाँ है? पापा आज मामा बोल रहा था। कब बोला उसने मामा? जब आप नहाने गई थी। अच्छा मामा लड्डू, अरे दादा मत बुलवाना बेटा, कमेंट आया था कि दादा नहीं बुलवाना। पहले मैंने फर्स्ट टाइम दादा नहीं, वैसे उसने फर्स्ट टाइम पापा बोला था लड्डू ने। तो बुलवा रहे, बाबा बोला था और पापा बोला था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि 4 दिन से लड्डू की तबीयत ख़राब थी और 2 दिन से लक्ष्य की तबीयत ख़राब थी। इस वजह से अभी लक्ष्य थोड़ा बेटर फील कर रहा है, लड्डू भी पहले से ठीक है। तो लक्ष्य बोल रहा था कि मम्मा मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है, कुछ अच्छा सा बना दो। तो बोल रहा था कि सैंडविच बना दो या ब्रेड पकौड़ा बना दो। मैंने बोला ब्रेड पकौड़ा तो ऑयल में बनेगा बेटा, सैंडविच ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने तवे पे बनाई हुई हैं, मैंने सैंडविच मेकर में नहीं बनाई क्योंकि तवे की टेस्टी भी लगती हैं और क्रिस्पी भी होती हैं। इसलिए पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अचानक से ये ख़राब दिन पता नहीं कैसे आ जाते हैं एक साथ, सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब थोड़ा बेटर है पहले से दोनों बच्चे,